अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जो अभी देखेंगे ना वो हम ये देखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमने कैसे करनी है और उसके बाद हमने कंटेंट कैलेंडर किस हिसाब से हमने बनाना है बिजनेसेस के लिए। ऑलरेडी हमने एक प्रॉम्प्ट रेडी करके रखी हुई है। पी क्लाउड के अंदर जैसे आप जाएंगे तो इसके अंदर एक फ़ोल्डर होगा प्रॉम्प्ट के नेम से। ये प्रॉम्प्ट हमने रखी हुई है। अब ये जो प्रॉम्प्ट हमने रेडी करके रखी हुई है ना, इसमें एक दफ़ा आपको फुल पेज पे ओपन करके हम दिखा देते हैं। ये हमारी प्रॉम्प्ट है। ठीक है। इस प्रॉम्प्ट के हमने दो तीन चीज़ें आपने वो देखनी है। एक तो ये है कि ये जो बिज़नेस का डाटा है ना, ये हमने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक वाला दे के अपने आप में बिज़नेस का नेम और उसकी वेबसाइट फ़ोन नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें आपने इंसर्ट करनी है। ठीक है। यहाँ तक ये डाटा आपने फिल करना है। दूसरा ये है कि डिलीवरी के डेज जो है ना, यहाँ पे 1 to 20 डेज़ की हो। अगर आपको 30 डेज़ का चाहिए या इससे ज़्यादा चाहिए, जितने भी डेज़ का आपको चाहिए आप यहाँ पे अपने डेज़ चेंज कर देंगे। फ़िलहाल मैं जो आपको टेस्टिंग पे दे रहा हूँ 20 डेज़ का दे रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, ये जो डाटा है ना, डाटा आपने इस तरह उठाना है। ये यहाँ तक डाटा उठा के टीम में हमने आपको सारा डाटा प्रोवाइड किया हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम में भी, और उसके बाद जो हमारे पैनल है, एम्प्लॉय पैनल है, उसके अंदर भी सारा डाटा है। यहाँ से आप अपना डाटा उठा लेंगे, बिज़नेस का नेम होगा और यहाँ तक वेबसाइट तक। और फिर ये सर्विसेज एरिया, जो जिस सर्विस के ऊपर आपने काम करना है, और उसके इनके टारगेट एरिया, ये दो चीज़ें उठा के इसको आप रिप्लेस करके इसको एक दफ़ा इसकी सेटिंग करवा लेंगे एआई टूल से। अब सेटिंग किस तरीके से करवा लेंगे, अब ये देखिए मैंने सेटिंग करवाई है कि गिवन डाटा को इस फॉर्मेट में सेट कर दे। मैंने उसको प्रॉम्प्ट वाला जो कंटेंट है वो दिए, और उसके बाद जो रियल डाटा है ना वो उसका वहाँ से कॉपी पेस्ट करके दे दिया। ठीक है। और उसने मुझे ये सेट करके दे दिए। अब इस डाटा को मैं प्रॉम्प्ट के अंदर अपडेट करके ना उसको दूंगा, और देखते हैं कि वो मैं क्या रिस्पांस देता है। पहले मैंने रिस्पांस दिया, सॉरी प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, उसका रिस्पांस निकाला हुआ ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये पूरी प्रॉम्प्ट दी है। ठीक है। इस प्रॉम्प्ट के अंदर जो रियल डाटा जो मैंने उससे सेट करवा के ना उससे डाटा यहाँ पे सिर्फ ये रिप्लेस कर दिया, और इसके बिहाफ पे उसने मुझे दे दिए। अब डे वन के मेरे टारगेट लोकेशन सर्विसेज वाइज ये दे दिए। फिर उसके बाद पोस्ट की जो कॉपी है वो दे दी। यहाँ से यहाँ तक मैं अपनी पोस्ट का इजीली कैप्शन यूज़ कर सकता हूँ। फिर उसके जो हैश टैग्स है वो दे दिए। उसके बाद फिर जो इसकी दी है ना, ये इमेज प्रॉम्प्ट दी है कि इससे इमेज मैंने बनवानी कैसे। अब ये मेरे एक दिन का कंटेंट कैलेंडर ना ये रेडी हो गया। अब जब मैं इसको एफ एस पोस्टर पे इसको पोस्ट करने लगूंगा तो उसी टाइम पे, अगर मैं बनवाना चाहूँ तो उसी टाइम पे भी विद इन 1 या 2 मिनट्स के अंदर ना ये पोस्ट रेडी हो जाएगी। अब क्या करना है, ये तो सारा सोशल मीडिया के लिए यहाँ तक कंटेंट हो गया ना। अब ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये प्रॉम्प्ट अगर मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद ये पहले एक मैंने प्रॉम्प्ट बनवाई हुई है। ठीक है। जिस बिज़नेस के लिए अपने बनवाने क्या करना है, बस उस बिज़नेस का अपने ना साथ इसका ना जो वो है ना लोगो है वो अपने अपलोड कर देना है। अब ये न्यूटन मंस का है तो इसकी मैं प्रॉम्प्ट कोई भी उठा रहा हूँ, कोई 7 डे वाली उठा रहा हूँ। ये मैंने इसकी प्रॉम्प्ट उठा ली है जिससे मैंने पोस्ट जनरेट करवानी है सोशल मीडिया के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे जाके जिमनी के अंदर जाके मैंने जो इसका वो करना है ना, ये हम नॉट रिपोर्ट पे आ गए हैं, ये थोड़ा सा हो गया। जिमनी के अंदर जाके ना मैंने यहाँ पे नैनो बनाना है, इसका इमेज जनरेशन मॉडल इसका सेलेक्ट करना है कि इमेज जनरेशन। उसके बाद फाइल अपलोड में जाके ना जिस बिज़नेस के लिए हम बना रहे हैं ना, ये न्यूट्रमंस का उस बिज़नेस का आपने लोगो यहाँ पे अपलोड कर देना है। और खाली ये पोस्ट आपने ना प्रॉम्प्ट की जो उस पोस्ट की जो इमेज प्रॉम्प्ट है वो आपने पेस्ट कर देनी है। अब ये देखो मैंने लोगो अपलोड कर दिए और ये कर दिए, और जस्ट आपने उसी टाइम पे इसको रिस्पॉन्स ये आपको दे देगा। अब ये जो रिस्पॉन्स देगा इसका हम देखते हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। अब ये एक प्रॉम्प्ट से ही हमारा ये सारा ना जो ये कंटेंट बना हुआ है। ठीक है। 20 डेज़ का हमने कहा था तो उसने इतना इमेज बनती है देख लें। 20 डेज़ का उसने हमें कहा था, हमने उसको कहा था सॉरी, तो 20 डेज़ का उसने ये हमें बना के दिया। और फिर ये कि 60 जो है ना गूगल माई बिजनेस के लिए पोस्ट उसने बना के दी है। ये गूगल माई बिजनेस पे एक दिन में हमने 3 या 5 पोस्टें हमने करनी है। ठीक है। ये हम पोस्टें
कर देंगे कि तो एक दिन में हमने 3 पोस्ट तो लाजमी करनी है ना। अगर किसी और पे 1 पोस्ट होगी तो इसमें 3 पोस्ट, एक पोस्ट 4 पोस्ट हो जाएगी, एक पोस्ट हमारी इमेज वाली हो जाएगी, 3 पोस्ट हमारी रैंडम ये वाली हो जाएगी। अब ये देखिए 60 पोस्ट उसने हमें ये जीएमबी की दे दी है। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी के लिए एक लॉन्ग जीएमबी की पोस्ट एक हमें दे दी है। ठीक है, जो हम पूरी इस पर कर सकते हैं। और बाकी इसके हम देखते हैं कि इसने क्या प्रोडिक्शन दी है। अब ये इसने हमें प्रोडिक्ट करके दी है, ये इमेज इसने बना के हमें दे दी है। हमने क्या करना है, 2-3 चीज़ें इसकी वेरीफाई करनी है। एक तो इसका लोगो वेरीफाई करना है कि बिल्कुल उसने एक्यूरेट की हुआ है। दूसरे हमने इसकी स्पेलिंग वेरीफाई करना है कि स्पेल कोई इशू कोई मिस्टेक तो नहीं है। फिर तीसरा हमने जो करना है ना, इसके ये वाटर मार्क है ना, ठीक है, जिमनी के ये वाटर मार्क हमने रिमूव करना है। अब वाटर मार्क कैसे रिमूव करना है, इसके आपने इमेज को आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ठीक है, जिमनी वाटर मार्क रिमूवर आपने सिंपली गूगल के ऊपर लिखना है। ठीक है, जिमनी वाटर मार्क रिमूवर लिखेंगे तो काफ़ी सारी वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। कोई भी वेबसाइट खोल के उसको आप अपनी इमेज जो है ना वाटर मार्क वाली वो यहाँ पे अपलोड करें। यही डाउनलोड करके दिखा देते, डाउनलोड करके अपलोड करके दिखा देता हूँ आपको कि क्या पोजीशन हमें देती है। ये डाउनलोड कर लिए, ठीक है, और इसी को हम इस पे अपलोड कर देते हैं। ये बिफोर का रिज़ल्ट है, ये आफ्टर का रिज़ल्ट है, उसने ख़त्म कर दिया। ये हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसको हमने एफ एस पोस्टर के अंदर जाकर ना स्केड्यूल कर देना है। बेस्ट वे ये है कि आपके पास साथ ही बना होगा, उसी टाइम आप बनाओ कि साथ साथ इमेजेस खुद ही जनरेट करके ना प्रॉम्प्ट वो करते जाएंगे। इससे आपका टाइम भी सेव होगा, बार बार आपको पता भी नहीं होगा कि इस तरह जिस तरीके अभी आपको नहीं पता होता कि कौन सी पोस्ट आपकी कब जा रही है कब नहीं जा रही, किस पोस्ट का क्या कंटेंट है। साथ साथ आप इमेज अपने जनरेट करवाते जा रहे हो, साथ साथ आप स्केड्यूल करते जा रहे हो, तो आपका जो इमेज चेक करने में आपको जो टाइम यानी कि ज़्यादा लग रहा है ना, वो टाइम आपका यहीं पे सेट हो जाएगा, मतलब कि टाइम आपका सेव हो जाएगा। तो ये प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थोड़ी सी, और ये पूरे हिसाब से हमने उस हिसाब से वहाँ पे सेटअप की हुई है। अगर इसके अलावा किसी और का कोई भी क्वेश्चन है तो बताएंगे, उसकी फिर हम वीडियो बना के रख देंगे ताकि सबको ना उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो इनको आपने एक दो प्रोडिक्ट करके देख लेना अपने हिसाब से। मैक्सिमम अगर आप करने लगे तो 1 घंटे के अंदर आप 1 महीने की स्केड्यूल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ देखते हैं क्या करना है।